हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो कुछ भी निकल कर आएगा ओवरऑल मैं बताऊंगी, तब तक आप कमेंट सेक्शन में हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे थॉट्स निकल कर आ रहे हैं जो आपके पर्सन आपके बहुत क्लोज दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो बहुत ज़्यादा, उनके जो थॉट्स हैं इस वक्त में कुछ ऐसे हैं कि आपके क्लोज आना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा जब आपके क्लोज आने के बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी इनको आपसे दूर करने की कोशिश, या फिर देखिए ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऐसे थॉट्स कुछ ऐसी एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स आपके लिए रखते हैं जहाँ पर ये आपके बहुत क्लोज आ रहे हैं। तो जैसे अंदर से ही इस पर्सन को एक आवाज़ आती है कि आप उस तरफ ना सोचें, उस तरफ ना जाएं। ठीक है, जैसे मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें नहीं सोचना चाहिए, इन्हें इस तरीके की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। ओके, मुझे लगता है ये एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट करने की जब आपके साथ कोशिश करते हैं, कोई है जो डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंजल्स हो सकते हैं। ऐसा शायद इसीलिए भी होता है ताकि ये पर्सन अपनी एनर्जी में आपको स्टक ना कर सके। ठीक है, तब तक जब तक ये एक डिसीजन नहीं बना लेते। बिकॉज बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जो डिसीजन नहीं बनाते लेकिन आपको एनर्जी में बराबर स्टक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से मुझे एक पेड़ नजर आया है। अभी पिछले पिछले कुछ समय पहले, शायद एक दो दिन शायद पहले, मैंने ये रीडिंग में गाइड किया हुआ था एंसेस्ट्रल ट्री के बारे में। दोबारा वो मैसेज आया है, आपके पार्टनर के एंसेस्ट्रल ट्री में इनको देखने की ज़रूरत है। क्या रूट कॉज है, क्यों इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न ऐसे हैं, क्यों सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं, कि सभी के साथ ऐसा होता है फैमिली में, क्या चीज़ें हैं। कुछ इस तरीके से गाइडेंस इस पर्सन के पास तो डेफिनेटली जा रही है। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप दूसरों को झुकाने के बारे में या फिर उनको नीचा दिखाने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे या बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जैसे आपके पर्सन की एनर्जी रहती है अगर कि मैं दूसरों से महान हूँ, ठीक है, तो मैं उन्हें नीचा दिखाऊंगा या फिर उनको उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो जैसे यहाँ पर इनके लिए मैसेज आ रहा है कि आप जो भी काम आपको करना है वो खुद को ऊपर उठाने के लिए करना है, इस इंटेंशन के साथ नहीं करना है कि मुझे लोगों को नीचा दिखाना है या उनको गिराना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है कि जो दूसरों को गिराने के बारे में, दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में सोचकर काम करता है, वो एक दिन खुद नीचा देखता है या खुद नीचे गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रकृति, आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से करती है। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपकी इच्छा है कि आप बहुत बड़े बनो, आप राजा बनो, बहुत सक्सेसफुल बनो, बहुत पैसा कमाओ, ठीक है, बहुत बड़े ओहदे पे जाओ, पद मिले आपको, सम्मान मिले, तो आपको ये इसीलिए करना है क्योंकि आप करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आपको खुशी मिलती है, आपकी डिज़ायर है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको लोगों को नीचे गिराना है, आपको लोगों को नीचा दिखाना है। और वो जब आप उनके ऊपर हो जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं उनका हिसाब किताब करना है, उनको उनको तकलीफ़ें देनी है, उनको उनकी करनी का दंड देना है। इंटेंशंस प्योर रखें। आप ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि मुझे मेरे को ऊपर उठाना है, मुझे मेरे लिए करना है, ये नहीं कि मुझे दूसरों को गिराने के लिए करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि नहीं तो आप कई बार आप अपनी चीज़ों में उलझ जाते हो। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है।
देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कभी कुछ बन जाते हैं या आप कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो जो लोग भी हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाएंगे या वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ छोड़ देंगे, या फिर कहें कि वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको वो मानने लगेंगे जो आप उनसे मनवाना चाहते थे। तो उसके लिए आपको उनको उस टाइम पीरियड में ईगो दिखाने की या उन्हें नीचा दिखाने की या उनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना समय का मैसेज निकल कर आ रहा है कि समय जो है ना वो किसी के भी फेवर में आ जाता है, ठीक है? तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि आज आप अगर कुछ है तो कल कोई और नहीं हो सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आज आप बन सकते हैं तो कल कोई और भी बन सकता है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को समझाई जा रही हैं कि आपको जो भी काम करना है वो इसीलिए करना है बिकॉज़ आप ऊपर उठना चाहते हो। इसलिए नहीं करना है ताकि आप दूसरों को नीचा गिरा सको, नीचा दिखा सको या नीचे गिरा सको, राइट? ऐसा मैसेज यहाँ पे, क्योंकि समय पलटते देर नहीं लगती। तो कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी की आत्मा आहत ना हो, या फिर आपके द्वारा किसी की आत्मा मतलब आत्मा तकलीफ में ना जाए, ठीक है? स्पेशली आप अगर ये सारे काम इस पर्सन ने आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए किए हुए हैं, तो ये यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है बिकॉज़ आप में से काफ़ी सारे लोगों की जब चीज़ें सुनती हो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिशन करते हैं, उनके पार्टनर उनसे कॉम्पिटिशन करते हैं। उनके पार्टनर उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनसे कॉम्पिटिशन, पता नहीं किस चीज़ का कॉम्पिटिशन करते हैं, या फिर ये कोई सोल की उनकी सज़ा है जो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है? या फिर कहें कि आप लोगों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आपने कभी इनको कष्ट दिया था, तो उस कॉम्पिटिशन के द्वारा आपको कष्ट पहुँचाते हैं, ठीक है? इंटेंशनली उन्हें मज़ा आता है आपको नीचा दिखाने में। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कहीं न कहीं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम करें खुद को ऊपर उठाने के लिए करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप दूसरों की आत्मा को दुखाते हैं तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के इंसान हो या आपके अंदर बहुत ज़्यादा चालाकी है। फिर जैसे इस पर्सन को ना रिफ्लेक्शन समझ में आया कि आप जो हैं वो इस पर्सन की चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। यानी कि हो सकता है कि आपके अंदर चालाकी ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को आपके अंदर चालाकी नज़र आ रही थी, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी इस पर्सन को ट्रिगर की हों, तो जैसे यूनिवर्स ने वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है सामने वाले की, तो ज़रूरी नहीं कि उसने वो काम इंटेंशनली ही किया हो। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरा काम है इस रीडिंग को करना और इस रीडिंग में जितने मैसेजेस आए हैं वो आपको बताना। अब यहाँ पर मैं आपको पर्सनली किसी को भी नहीं जानती हूँ, ठीक है? तो अब आप किसी बात से, किसी मैसेज से अगर आप ट्रिगर हो जाते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है? और आप ट्रिगर होके कोई रिएक्शन देते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब इंटेंशनली मैंने आपको ट्रिगर करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है? मतलब मैंने जो रीडिंग की है वो एक जनरल रीडिंग की है, उसमें सारे मैसेजेस दिए हैं। तो अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो ये आप खुद से हो रहे हैं, इंटेंशनली मैंने आपको ट्रिगर नहीं किया। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ भी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपको इंटेंशनली ट्रिगर नहीं करते, उनकी कोई ना कोई हरकत या बात आपको एवं ही चुभ रही है या आपको ट्रिगर कर रही है, उन्होंने ये काम जानबूझकर आपके साथ नहीं किया है। उसी तरीके से आपकी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप जानबूझ के इस पर्सन के साथ नहीं करते थे, इनको परेशान करने के लिए इंटेंशनली, लेकिन फिर भी आपकी कुछ चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर कर रही थी, ठीक है? उसमें कहते हैं कि हमने, ये इंसान ने जो कुछ भी किया है वो इंटेंशनली नहीं किया है, कि इसलिए नहीं किया ताकि आपको दुख मिले, आपको पीड़ा मिले, आप रो, आपका दिमाग खराब हो जाए, आपका आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। उसने ऐसा इसीलिए नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें फ़ील करनी पड़ रही है। इसको कहते हैं ट्रिगर करना। कई बार ये अनइंटेंशनली भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसने इंटेंशनली ही ये सारे कामों को किया हो। तो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी इंटेंशनली आपने नहीं की, लेकिन इस पर्सन को ट्रिगर हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ का भी मीनिंग समझाया गया है कि आपका ही रिफ्लेक्शन है। जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, ये आपके अंदर हीलिंग माँग रही है।
इसमें सामने वाले का दोष नहीं है, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है कि उसने आपको तकलीफ देने के उद्देश्य से ही ऐसा कार्य किया हो। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या उसने वास्तव में इंटेंशनली ऐसा किया था या फिर आप एवं ही ट्रिगर हो गए, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर ना एक मतलब वो सर्कल टाइप का बन रहा है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके की चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा-सा मैसेज लेने में टाइम लग गया। ऐसा नज़र आता है जैसे हर चीज़ को ना कंप्लीट किया जाता है उसी के परफेक्ट पार्ट से, ठीक है। अगर कोई जैसे पज़ल की बात की थी कल मैंने, तो पज़ल में भी जो उसका परफेक्ट पीस होगा ना, वही उस पज़ल को कंप्लीट करेगा। उसमें आप कुछ और लगा देंगे ना, तो वो पज़ल दिखेगा तो कंप्लीट सा, पर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर भी ना कुछ लाइफ की कुछ एरिया में चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं। अभी तक इस पर्सन ने ऐसा सोचा था कि आपको ज़िंदगी जीने के लिए सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इनके अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है कि एडजस्ट क्यों करना है, उस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास क्यों नहीं करना है। ऐसे इंसान को लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, सब ईश्वर की इच्छा है। वो तो बात सच है, ईश्वर की इच्छा है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आई है, वो डिवाइन ने दी है, तो कुछ सोच कर दी है, उससे आपको कुछ सिखाना चाहते हैं या आपसे वो चीज़ सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हो और ये कहते हो कि ठीक है, जो कुछ हुआ है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। या फिर मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ। हर व्यक्ति एडजस्ट करने के बारे में सोचता है, सॉल्व करने के बारे में कोई नहीं सोचता कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है या फिर मेरी लाइफ में क्यों आई है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि कंप्लीट इस पर्सन को कंप्लीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। इनको अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ कंप्लीट होते हुए देखना है, सब कुछ परफेक्ट होते हुए देखना है, लेकिन उस चीज़ के लिए एफर्ट ये पर्सन नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कई एरियाज़ में चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। एंजल्स की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछकर आप सॉल्व कर सकते हैं और वो हेल्प करवा भी देंगे, स्पेशली अगर एंसेस्ट्रल ट्री से रिलेटेड कोई भी मामला है, ठीक है। और आपसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन इस पर्सन ने जाने दी, यानी लेट गो कर दी। अगेन वही है कि जो चीज़ आपसे हैंडल नहीं होती उससे आप भागने का प्रयास करते हो, बजाय इसके कि आप उसे सॉल्व करें। आज की जो टाइम है, यानी कि जो कलयुग चल रहा है, इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि लोग मेहनत करने के बारे में कम सोचते हैं और ये सोचते हैं कि शॉर्टकट में चीज़ें मुझे कैसे प्राप्त हो जाएँ, ठीक है। और अगर कोई चीज़ उनको नहीं मिलती है तो ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ मेरे पास आज नहीं है और सामने वाले के पास चली गई, तो ऐसा उसने क्या किया था जो उसके पास चली गई और मेरे पास नहीं आई, ठीक है। ऐसा क्या उसने एक्स्ट्रा किया था जो उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, ठीक है। और मेरे पास नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये कई क्वेश्चन हैं जिनको आपको ढूंढना होता है, इनके आंसर्स ढूंढने होते हैं, इनके लिए मेहनत करनी होती है, तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। आपका पर्सन सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचता, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो लेकिन कुछ लोगों को परफेक्ट मिल जाता है, कुछ लोगों को परफेक्ट बनाना पड़ता है। आपके पर्सन के केस में ऐसा हो सकता है कि इनको परफेक्ट बनाना है, लेकिन ये उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं लगाते, परफेक्ट बनाने के लिए एफर्ट नहीं लगाते। मुझे लगता है जो चीज़ें मिली होती हैं उन्हें और ये पर्सन इम्परफेक्ट कहकर खो देते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है और आपके साथ ये पर्सन अब किसी तरीके का कंपटीशन नहीं करना चाहते। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल के आया है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, अगर ये इसी तरीके से चलेंगे कि मुझे नीचा दिखाकर काम करना है, मुझे नीचा दिखाना है, मुझे सक्सेस इसलिए चाहिए कि सामने वाला देखे कि उसने क्या खोया, कैसे खोया, ये सारी चीज़ें नॉनसेंस है। जो चीज़ अगर आपके पार्टनर के अंदर चल रही है तो इन पर तो ट्रिगर्स आएंगे। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके पर्सन आपके नेचर से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ है। आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त में ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी को एंटरटेन करने के मूड में नहीं हो, यानी कि आपकी एनर्जी जो है वो कुछ ऐसी है कि मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे। मैंने आपको बोला था रीडिंग के अंदर कि ये पर्सन क्या करते हैं, आपको लेकर उनके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, तो एनर्जी कनेक्ट करने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। और जब ये पर्सन आपसे एनर्जी कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी इनकी तरफ जाने लगती है, कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, वो आपकी तरफ एनर्जी भेज रहे हैं, दोनों के बीच में एक एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो गई और उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर फिर वही सोचने लगोगे और एनर्जी स्टक होने लगती है, क्योंकि एक्शन तो आ नहीं रहा है। ठीक है, या तो इंसान कोई एक्शन ले ले, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से आपको कनेक्ट किया रहता है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने हेल्दी बाउंड्री सेट करी ऑन कर रखी है और उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा आप अपनी बात को लेकर क्लियर हो कि मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, अभी कनेक्शन क्या है ना, बेसिकली इस पर्सन को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि ये जो कनेक्शन है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, खींचे चले आते हैं पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहती है, वो इस कनेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कर नहीं सकते। ठीक है, अगर वो कोशिश भी करें तो कर नहीं पाते कि कुछ लोगों के कनेक्शन सोल कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आ जाता है थर्ड पार्टी इशू। ठीक है, ये कार्ड बात करता है कि फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कनेक्शन में जाऊंगा तो फिर मेरी लाइफ में और ज़्यादा कलेश बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत सारी एनर्जी जो है इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ मैशअप करके रखा है, इसलिए कहते हैं कि लाइफ के अंदर क्लियर रहो क्या चाहिए और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ काम करो और उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करो जो गले का फंदा बनती हों। ठीक है, कि मुझे यहाँ पर भी रहना है, मुझे यहाँ पर भी रहना है, मुझे इस कनेक्शन में भी रहना है, फिर मुझे इस कनेक्शन में भी रहना है। एक जगह रहो, क्लियर रहो। अभी क्या है ना, बहुत सारे लोगों को इस वक्त में क्या है ना, वो अपनी लाइफ के अंदर उनकी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हुई थी और उन्हें उनकी कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम वर्ड उनके ज़िंदगी में आ गया। उसके बाद तो उन्हें ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, एंड वो सारे लोग चेज़र बन गए। ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आया कि स्पिरिचुअल जर्नी अटैचमेंट को रिलीज करने के लिए होती है, अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए नहीं होती है। ठीक है, और सारे लोग पीछे पड़ गए और उस केस में बहुत सारा बवाल हो गया। लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिया है और बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ लिया है, वो तो अध्यात्म में ग्रो कर गए, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन उनको बहुत ज़्यादा खींचता है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो सोल कनेक्शन होता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, लेकिन यही तो आपकी कहीं ना कहीं बेसिकली परीक्षा होती है कि आप अपने मन को आप कैसे नियंत्रित करते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत सारे गलत काम किए हैं, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना, अब ये सारी जितने भी कर्मकांड किए हैं इसमें खुद ही फंसे बैठे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हो आप ही के आड़े आता है। अगर आपको कभी कोई भी चीज़ पता चलती है तो बजाय इसके कि आप अपने मन की अधूरी इच्छाओं को पूरा करें, वो भी पीठ पीछे, से बेहतर है कि आप खुलकर अपनी चीज़ों का सामना करें और अपने इश्यूज़ को हील करें और खुलकर अपने सारे काम को करें, ताकि आपको किसी का डर ना हो, किसी का भय ना हो, ना तो इंसानों का, ना ही परिवार वालों का, ना ही परमात्मा का। जब आप गलत काम नहीं करते तो किसी का डर आपके अंतर मन में नहीं होता, लेकिन जब आप गलत काम करते हो उस टाइम पीरियड में आपको परिवार का डर होता है, समाज का डर होता है, लोगों का डर होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। और ये सबसे बड़ा फियर इशू होता है आपके भीतर, जो इतना बड़ा फियर होता है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को हील भी नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी एंटरटेन करके अपनी लाइफ के अंदर उसी चीज़ को निमंत्रण दिया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सही चलो चाहे धीरे चलो, बजाय इसके कि आप जल्दी जल्दी भागो, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, पता चले कि कहीं का कुछ नहीं हुआ और आप फंसे बैठे हो आगे जाकर। आपके जो पर्सन है अब आपको भी कनेक्ट करते हैं, आपको भी फ्री नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो रखे हैं। ठीक है, और उनको ये पता है कि आपकी तरफ आते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होने वाला है। आप भी कहीं रूड हो, स्ट्रिक्ट हो, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही एंटरटेन करते रहोगे। ठीक है कोई भी चीज़ अगर आपको ज़िंदगी के अंदर परमात्मा द्वारा दी गई है तो परखने के लिए दी जाती है। ठीक है, भोगने के लिए नहीं दी जाती है। लोगों की गलतफ़हमी है कि यूनिवर्स ने आपको अध्यात्म में भी भोगने के लिए लेकर आया है। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको चीज़ें देगा वो अपने स्तर पे, लेकिन तब जब आप उनसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसको आपको भोगी बनाने में इंटरेस्ट होता तो उसने आपको अध्यात्म में नहीं खींचा होता। प्रेम का जो रियल मीनिंग है वो तो मतलब कुछ और ही है।
ठीक है। और अटैचमेंट एक डिफरेंट केस है, जो अटैचमेंट के भी परे है वो प्रेम है, ठीक है। सो यहाँ पर वो नज़र आ रहा है मुझे। तो आपके जो पर्सन है अभी तो फिलहाल सोल टू सोल कनेक्शन है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन को इस चीज़ का डर रहता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनका थर्ड पार्टी से कलेश हो जाता है या फिर वहाँ झगड़े हो जाते हैं इस पर्सन के बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं MXCXBRXHS, ये लेटर्स है, नंबर है 35। गाइस ये एक रीडिंग निकल कर आई है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।